हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है बदलाव। 19वीं शताब्दी में बंगाल में हुए बदलाव और इन बदलावों ने न्यूज़पेपर और लिटरेचर पे कैसा प्रभाव डाला, हम पढ़ने वाले हैं। 19वीं शताब्दी इतिहास के पन्नों में एक बहुत ही खास जगह रखती है। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस समय ढेर सारे बदलाव किए गए। ऐसा माना जाता है कि पलासी का युद्ध के बाद बंगाल से धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और न जाने कई तरह के बदलाव शुरू हो गए, जिसमें वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा उभर कर सामने आने लगा। और इतिहास के इस हिस्से को हम पुनर्जागरण भी कह सकते हैं। इससे पहले हम बैटल ऑफ पलासी को फिर से एक बार देख लेते हैं। 27 जून 57 को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध लड़ा गया। मीर जाफर इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इसका एक रीज़न ये भी था कि मीर जाफर ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली थी। सिराजुद्दौला इस युद्ध में मारे गए। ब्रिटिश ने, जैसा कि उन्होंने वादा किया था, मीर जाफर को नया नवाब बना दिया। अंग्रेज़ों को जिम्मेदारियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो सिर्फ अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए उनको अंत में लगा कि मीर जाफर भी अच्छा काम नहीं कर रहा है और मीर जाफर को भी हटा दिया। समाज में फैली कुरीतियाँ। समाज में 18वीं शताब्दी में समाज में ढेर सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी। वेस्टर्न एजुकेशन के आते ही, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के आते ही समाज में ढेर सारे बदलाव शुरू हो गए। जिसमें से भारत में फैली कुछ कुरीतियों का विरोध भी शामिल है, जैसे कि सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, जाति प्रथा और समुद्र ना लांघने की एक अजीबोगरीब सोच भी शामिल थी। चाइल्ड मैरिज के बारे में तो हम अच्छी तरह जानते ही हैं। बच्चों की बिना अनुमति के समय से पहले उनकी शादी जबरदस्ती करवा देना चाइल्ड मैरिज का एक सीधा साधा उदाहरण है। सती प्रथा। सती प्रथा उस समय की सबसे बुरी प्रथाओं में से एक मानी जाती है। इसमें अगर पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को उसी के साथ जिंदा जला दिया जाता था। विधवा विवाह। विधवा विवाह के बारे में ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने अपनी किताब में काफ़ी अच्छा लिखा है। विधवाओं को उस समय सिर्फ सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना ही अलाउड था। कई जगह जाना वर्जित था और बहुत सारी चीज़ें खाना भी वर्जित था। दहेज प्रथा के बारे में तो हम अच्छी तरह जानते ही हैं। भारत के कई राज्यों में यह अभी भी फल फूल रहा है। अब चलते हैं आगे जाति प्रथा के बारे में। जाति प्रथा में सबसे उच्च ब्राह्मण समाज को माना जाता है। ब्राह्मण समाज के बाद क्षत्रिय को माना जाता है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर और वॉरियर्स आते हैं। वैश्य जो कि आर्टिसंस या मर्चेंट्स होते हैं, और उसके बाद आते हैं शूद्र जो कि सबसे छोटे लेबर्स होते हैं। और सबसे नीची जाति मानी जाती है दलित को। अल्कोहलिज्म, इस बात से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने शराब के लालच में ऐसे ढेर सारे कार्य करवाए और बुरी लत लगाकर अपना कार्य निकाल लिया। इस समय जो शिक्षित समाज था, जो शिक्षित वर्ग था समाज का, वह महिलाओं की शिक्षा का काफ़ी समर्थन करता था। विधवा विवाह की नई प्रथा को भी इस समाज ने ही पहली बार इंट्रोड्यूस किया था।
ऐसी ढेर सारी चीज़ें इस समाज ने विरोध की। बमा बोधिनी मैगजीन एक ऐसी मैगजीन थी जिसने समाज में फैली इन कुरीतियों को बहुत बुरी तरह नकारा, उनकी बहुत निंदा की और उनके खिलाफ बहुत कुछ लिखा। महिलाओं से संबंधित हर एक तरह की समस्या को खुलकर उजागर किया गया इस मैगजीन में। इसीलिए इस मैगजीन को एक क्रांतिकारी मैगजीन भी कहा जाता है। ये रही बमा बोधिनी मैगजीन की एक तस्वीर। ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक केशव चंद्र सेन थे, ये भी इस बात से काफी प्रभावित थे। बमा बोधिनी सभा को स्थापित किया गया था इसी समय और बमा बोधिनी सभा की आवाज बनी बमा बोधिनी मैगजीन। उमेश चंद्र दत्ता, जो कि एक बहुत ही प्रभावी ब्राह्मण लीडर थे और सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे, वो इस मैगजीन के एडिटर रहे और उन्होंने बंगाली महिलाओं और युवतियों का शिक्षा के प्रति काफ़ी ज़्यादा एनलाइटन किया, यानी कि उजागर किया। समाज का जो कंजर्वेटिव सेक्शन था वह ये मानता था कि अगर महिलाओं को पढ़ा दिया जाए तो वो समाज के लिए एक बहुत ही बुरा प्रभाव डालेंगी। लेकिन इसी के विपरीत बमा बोधिनी इसका पूरा विरोध करती थी और वो ये चाहती थी कि महिलाओं का एजुकेशन समाज को एक अलग दिशा दे सकता है। बमा बोधिनी ने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। बमा बोधिनी मैगजीन में यह साफ तौर पर दर्शाया गया है कि अगर बच्चे की चाइल्ड मैरिज की जाती है तो अंडर नरिश्ड बच्चों का जन्म होता है, प्री मैच्योर बेबीज का जन्म होता है और बच्चों के जो इन्फेंट जो जन्मजात बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर भी ज़्यादा अधिक हो जाती है। इससे लड़कों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है क्योंकि इन पर समय से पहले ही जिम्मेदारियां थोप दी जाती हैं। बमा बोधिनी ये भी साफ साफ बताती है कि जिन लड़कियों का विवाह उम्र से ज़्यादा बड़े लड़कों के साथ कर दिया जाता है उनके घर गृहस्थी और समाज में उनको स्टेबल होने में काफ़ी तकलीफ होती है। इसका एक कारण ये भी है कि इन दोनों की सोच के बीच एक बहुत ही बड़ा फर्क होता है। बमा बोधिनी में महिलाओं द्वारा लिखित कहानियों और कविताओं को पब्लिश करना शुरू कर दिया। महिलाएं जो कुछ भी अचीव करती थी, जो कुछ भी वो जिस किसी फील्ड में भी वो सक्सेस होती थी, उन सारी स्टोरीज को बमा बोधिनी बड़ी ही खुशी के साथ पब्लिश करता था, जिससे महिलाओं को ढेर सारी प्रेरणा मिलती थी, एक कदम आगे बढ़कर कुछ और बेहतर करने की हौसला मिलता था। हिंदू पैट्रियट भी इसी वक्त का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैगज़ीन रहा है। ये इंग्लिश वीकली मैगज़ीन था जो कि हरीश चंद्र मुखोपाध्याय द्वारा एडिटेड था और जर्नलिज्म, हिंदुस्तान की जर्नलिज्म के इतिहास में इसने अपना एक अलग ही पहचान बना रखा था। इसको 6 जनवरी 1853 को मधुसूदन रॉय, गिरीश चंद्र घोष और उनके 2 भाइयों ने मिलकर शुरू किया था। हरीश चंद्र इसके एडिटर रहे और उन्होंने इसे एक अलग ही ऊंचाई तक पहुंचाया।
7 साल तक वो इसके इंचार्ज रहे और उन्होंने सरकार का ध्यान इस तरफ खींचा कि महिलाओं को किस किस चीज की जरूरत है। इसी वक्त लॉर्ड डलहौजी भी वाइसरॉय थे। और इसी वक्त हिंदू पैट्रियट भी अपने चरम सीमा पर थी। डलहौजी का सिर्फ और सिर्फ मकसद था अपने राज्यों का विस्तार करना, ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को हड़प लेना, जिसमें कि शाही राज्य सतारा, नागपुर, संबलपुर, बेरार जैसे ढेर सारे राज्य शामिल थे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल श्री ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।